So, dear students, today we are discussing about sulfonamides and the drugs under these classifications. That's are sulfacetamide and dapsone. So, चलिए देखते हैं क्या है उसमें ड्रग्स में। पहले हम इंट्रोडक्शन को जानते हैं। द फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इफेक्ट इज प्रोंटोजिल। प्रोंटोजिल जो एजेंट है, जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, जो फर्स्ट पाया गया था, जिसे कि हम एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं। इनहिबिटिंग फॉलिक एसिड सिंथेसिस बैक्टीरिया रिक्वायर पारा अमीनो बेंजोइक एसिड पावर टू प्रोड्यूस फॉलिक एसिड व्हिच एसेंशियल फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। सो इनहिबिटिंग द फॉलिक एसिड सिंथेसिस। फॉलिक एसिड क्या होता है ना, बैक्टीरिया सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए वो जरूरी होता है, जिसे कि हम इनहिबिशन कर सकते हैं। तो वो प्रोड्यूस क्या से होता है ना, पारा अमीनो बेंजोइक एसिड से वो प्रोड्यूस होता है फॉलिक एसिड व्हिच इज एसेंशियल फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। सो जो इनहिबिटिंग ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस होने का जब रोका जाता है तो क्या होता है, बैक्टीरिया सेल में या फिर बैक्टीरिया के बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं बन पाता है। इसलिए ये क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल डेथ हो जाता है। इसीलिए हम फॉलिक एसिड को ब्लॉक कर देते हैं, सिंथेसिस को रोक देते हैं, पावा से वो फॉलिक एसिड नहीं बन पाता है। तो उसके बाद देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या क्या है ना। सल्फोनामाइड्स एक्ट एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ पावा ब्लॉकिंग द एंजाइम डाईहाइड्रोपेप्टाइड सिंथेस एंड हॉल्ट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो पावा जो एंजाइम का नाम होता है डाईहाइड्रोपेप्टाइड जो सिंथेसिस डाईहाइड्रो सो यहाँ पर देखो डाईहाइड्रो टेरोएच जो है, डाईहाइड्रो प्रेरोएट को क्या होता है कि सिंथेस जो है उसका जो है वो एंजाइम है, एसी है लास्ट में, तो ये वो एंजाइम है। इससे क्या होता है कि पाबा से जब कन्वर्ट होता है, क्या कन्वर्ट होता है, फॉलिक एसिड जब कन्वर्ट होता है उसी एंजाइम के माध्यम से वो कन्वर्टिंग है। वो जो एंजाइम है डाईहाइड्रो सिंथेस जो है, डाईहाइड्रो सिंथेस एंजाइम की वजह से क्या होता है ना, पाबा से क्या होता है ना, फॉलिक एसिड बनता है डाईहाइड्रो सिंथेस की वजह से। जब डाईहाइड्रो सिंथेसिस को हम ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम को, तो क्या होता है ना, पाबा से फॉलिक एसिड नहीं बन पाता है। इसलिए क्या होता है ना, बैक्टीरिया का जो सेल है वो डेथ हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो उसके बाद क्लासिफिकेशन में देखिए क्या क्या है ना। शॉर्ट एक्टिंग क्लासिफिकेशन, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है जो बॉडी में बहुत कम समय के लिए रहता है, वो शॉर्ट एक्टिंग है। रैपिडली एक्सक्रेटेड हो जाता है, बहुत जल्दी शरीर से बाहर चला जाता है। हाफ लाइफ बहुत कम रहता है उसका, 20 आवर्स रहता है। 20 आवर्स में 1 दिन भी नहीं रहता है। एग्जाम्पल है सल्फा मेथिजोल, सल्फीसोक्साजोल होता है। एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या रहता है, मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाफ लाइफ बिटवीन 10 to 24 आवर। एग्जाम्पल सल्फा मेथोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग में क्या रहता है, लॉन्गर हाफ लाइफ ओवर 24 आवर्स से बहुत ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल सल्फोडोक्सिन, सल्फा डाइमेथोक्सिन रहता है। और एक है क्लासिफिकेशन में क्या है ना, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, हाफ लाइफ ओवर 50 आवर्स। 50 आवर्स मतलब 24 into 2 होता है, 48 होता है, मतलब 2 दिन से ज़्यादा रहता है बॉडी में। तो वो उसका जो एग्जाम्पल में क्या आता है ना, सल्फा सालाजेन रहता है। उसके बाद देखिए सल्फासीटामाइड का हमने यहाँ पर क्या बनाया है, स्ट्रक्चर विथ आईपीएसी नेम। देखिए कैसे होता है सल्फासीटामाइड जो यहाँ पर देखिए, जब एक बेंजीन है यहाँ पर, बेंजीन उसका 4 पोजीशन कैसे बनता है ना, शायद तुम यहाँ पर 1 एंड वहाँ पर 2, वहाँ पर 3 एंड वहाँ पर 4, यहाँ पर 5 एंड 6 वो ये 1 है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर 4 आ गया, 4 हो गया, उसका नेमिंग 4 है। तो एंड एस डबल बॉन्ड वो उसका नाम क्या है ना, सल्फोनाइल है। उसका जो नाम है, मिडिल का जो स्ट्रक्चर है एस डबल बॉन्ड हो, उसका नाम क्या है, सल्फोनाइल, SULFONYL, सल्फोनाइल है उसका नाम है, सल्फोनाइल। उसके बाद जो है
देखो यहाँ से यहाँ तक जो है रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो NH2, उसके बाद बेंजीन का रिंग, उसके बाद S डबल बॉन्ड वो, उसके बाद NH, उसको NH2 है, वो NH2 रहता है क्योंकि वो हमारा जो है वो एक दूसरे प्रोडक्ट है, वो आके डेरिवेटिव जो आके रिएक्शन होके वो बनता है सल्फासिटामाइड बनता है। तो उससे पहले उसका नाम क्या है ना, सल्फानिलामाइड रहता है। NH2 बेंजीन का रिंग, उसके बाद S डबल बॉन्ड उसके बाद NH2 फिर आता है, तो उसका नाम रहता है सल्फानिलामाइड। उसके बाद क्या होता है ना, कार्बोनाइल जो कार्बोक्सीमाइड जो रहता है, कार्बोक्सीमाइड वो आके मतलब रिएक्शन होके बनता है क्या ना, सल्फासिटामाइड बनता है। वो क्या होता है ना, यहाँ पर जो H है वो हटा जाता है, यहाँ पर जो H रहता है NH2 के पास, यहाँ पर जो NH2 के पास जो H रहता है वो रिएक्शन होकर चला जाता है और NH के साथ बॉन्ड बनाता है। उसका जो टोटल नेम है उसका नेम क्या है, यहाँ से यहाँ तक कार्बोक्सामाइड होता है उसका नेम। तो फुल नेम क्या, चलो हम देखते हैं IPS नेम, उसका फुल नेम क्या हो गया ना, N तो रहेगा, यहाँ पर जो उसका नेम स्टार्ट होता है वो N है, N हो गया। N के बाद 4 अमीनो, 4 पोजीशन से है, यहाँ पर देखो नाइट्रो वो जो एमिन ग्रुप लगा है वो 4 ग्रुप पोजीशन पे है, तो उसका नाम हो गया 4 अमीनो फिनाइल, 4 अमीनो फिनाइल। उसके बाद देखो सल्फोनाइल, सल्फोनाइल क्या है, यही जो रिंग है वो सल्फोनाइल आ गया, वो 4 अमीनो फिनाइल है, 4 अमीनो फिनाइल। उसके बाद सल्फोनाइल आ गया, उसके बाद एसिटामाइड, ये है एसिटाइल, ये है एमाइड, तो मिला के क्या हो गया, एसिटामाइड। ओके, हो गया। तो उसके बाद देखो यूजेस में क्या क्या रहता है, सल्फासिटामाइड को हम कहाँ कहाँ से यूज करते हैं ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं, मलेरिया के लिए यूज करते हैं, या फिर लेप्रोसी एंड डर्माटाइटिस, ये जो कंडीशन है वो डर्माटाइटिस है, ये डर्माटाइटिस ये जो है मलेरिया की केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में, अवॉइड सनलाइट एंड टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, अवॉइड हीट एंड मॉइस्चर, स्टोर इन कूल ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस। उसके बाद प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है, जब हमारा जो ड्रग का स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ड्रग का जो काम करता है वो जो काम करेगा, या फिर जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, या फिर उसका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म रहता है, बॉडी में जो ड्यूरेशन एक्शन रहता है, या फिर बहुत सारा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका चेंज हो जाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में देखिए, ओरल टैबलेट के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, IV सॉल्यूशन मतलब हम इंजेक्शन, वो IV सॉल्यूशन जो है वो IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि वो सैलाइन होता है, IV सॉल्यूशन मतलब इंजेक्शन होता है। उसके बाद देखिए ट्रॉपिकल प्रिपरेशन लाइक क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स की केसेस में टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन में भी यूज कर सकते हैं छोटा बच्चे के लिए। जो तो उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब आई इन्फेक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड नेम्स में बैक्ट्रीम आ गया, उसके बाद सेप्ट्रा, उसके बाद सेलेब्रिक्स, उसके बाद क्लारॉन आ गया। उसके बाद देखते हैं जो स्ट्रक्चर है डाप्सोन में, वही देखो सल्फासिटामाइड का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जो लगा था, कार्बोक्सीएमाइड, उसको चेंज हटा के क्या लगा दिया, वही जहाँ रिंग था यहीं लगा दिया। देखो वो जो था अमीन ग्रुप था, वहाँ पर फिनाइल था, उसके बाद सल्फोनाइल था, उसके बाद फिर से फिनाइल आ गया, फिर से अमीन ग्रुप आ गया, वही वो ग्रुप था। यहाँ पर क्या था ना, C डबल बॉन्ड वो था, या फिर NH2 था, NH2 C डबल बॉन्ड वो था, और एक CH3 था, एक NH2 था, NH था, तो उसी से बना है। देखिए कैसे हुआ है, तो उसका भी नोमेनक्लेचर हम सही से स्टार्ट करते हैं। वो 1 हो गया, वो 2 हो गया, वो 3 एंड 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और 6 है। यहाँ से भी 1 2 3 एंड 4 एमिनो ग्रुप 4 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 हो गया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, और वो इसे ईजी है, और दोनों स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी भी है यहाँ पर। तो 4 क्या है, ये जो 4 रहता है यहाँ पर देखो, जो 4 रहता है वो 4 केस के लिए यूज होता है ना, अमीन के लिए यूज होता है ना, सल्फोनाइल अनिलीन के लिए, सल्फोनाइल अनिलीन वो जो स्ट्रक्चर है फुल अनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया, वो उसे अनिलीन बना लीजिए। एंड यहाँ पर जो 4 है वो यहाँ पर नहीं है, उससे सॉरी गलत हो गया, वो यहाँ पर भी अनिलीन हो सकता है, या ठीक है कोई गलत नहीं हुआ है।
तुम इससे भी एनिलीन बना सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये भी एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये भी एनिलीन का स्ट्रक्चर है, तुम जिससे चाहो उससे बना सकते हो। जो 4 हो गया वो 4 यहाँ से स्टार्ट करने से, यहाँ से तुम जब नोमेनक्लेचर 4 से स्टार्ट करोगे, यहाँ से जब 4 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ हो गया क्या, एनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया। तुम यहाँ पर 4 स्टार्ट करने से, यहाँ से जब तुम 4 स्टार्ट करोगे तो ये हो गया एनिलीन का स्ट्रक्चर, ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो देखो 4 तुम हम नोमेनक्लेचर यहाँ से कर, यहाँ एनिलीन है तो हम 4 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 4 अमीनो 4 पोजीशन में हम अमीनो रखते हैं। अमीनो फिनाइल आ गया, उसके बाद सल्फोनाइल आ गया, उसके बाद एनिलीन। ये जो है एनिलीन का स्ट्रक्चर है। ओके, उसके बाद और भी दूसरा कोई 3-4 ठो नाम रहता है, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो यूजस वगैरह में क्या है। यूजस में आ गया, यूजस में रह गया लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। लेप्रोसी वगैरह में डर्माटाइटिस सेम रहता है, जो सल्फासिटामाइड में रहता है वैसे में रहता है। रिमाटोइड आर्थराइटिस केस में हम ऐसे स्ट्रक्चर में भी बना दिए हैं, एक फोटो दे दिए हैं, वो है रिमाटोइड आर्थराइटिस। जॉइंट पेन होता है, स्वेलिंग हो जाता है। उसमें क्या होता रहता है कि हमारे बॉडी में अमीनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो रिमाटोइड आर्थराइटिस रहता है। और एंड मलेरिया की केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, ये है डर्माटाइटिस का फोटो है, देखो स्किन में कैसे बन गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर में हम इस ड्रग को स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, मीन्स सनलाइट को रेजिस्टेंट कंटेनर क्या होता है ना, आम्बर कलर बोतल, आम्बर कलर AMBER, आम्बर कलर बोतल में हम इसे रखेंगे। तो क्या हो गया ना, सन को प्रोटेक्टेड हो गया। इसके बाद कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, तुम भी लिख सकते हो। स्टोर एट रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस में तुम रखोगे उसे। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या क्या फॉर्मुलेशन में यूज होता है ना, पहला जो है टैबलेट है, दूसरा है टॉपिकल प्रिपरेशन एंड तीसरा है जेल्स फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। ब्रांड नेम्स के लिए एक जोन हो गया, ब्लोसुइफोन हो गया, डाइसल्फोन हो गया, डाइसोलोन हो गया। ओके, डाइसल्फोन नहीं, डाइसोलोन हो गया। तो हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया शायद, मुझे लगता है। तो सबको दुर्गा पूजा के लिए हम दुर्गा पूजा तो अभी ख़त्म हो गया। तो थैंक यू। हमारा चैनल को जो लोग देख रहे हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम बता देते हैं एक चीज़ कि सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए